देखिए ये एक्सरसाइज आपकी 10.1 की नहीं बेटा, हाँ 2 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 तक इसके पहले हो चुका है ना। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि आपको वेक्टर ए दिया गया है जो आपको 2i माइनस जे कैप प्लस 2k और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस के कैप। ठीक है, क्वेश्चन सही है, आप मिला लीजिएगा इसको। कह रहा है कि इसमें ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक इकाई यूनिट एकक सदिश, इसको तो मैंने अपने आप से लिख दिया, लेकिन आपको केवल क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मात्रक सदिश निकालना। ठीक है, अब यहाँ मात्रक सदिश करने का मतलब इकाई हो सकता है यूनिट या एकक सदिश, जिसको हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस बी निकाल लें। वेक्टर ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि किन्हीं दो वेक्टरों का सम। ठीक है, जैसे हम लोग अगर समजातीय कहें या समघाती कहें तो उसमें क्या होता है कि उसमें समान घात से जुड़ती घटती है। तो यहाँ पर अगर समघटक की बात करेंगे, समघटक का मतलब है कि आई के साथ जुड़े घटेगा, जे के साथ और के साथ। तो ए प्लस बी का मतलब हुआ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस में माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अगर इसको और सॉल्व करें बच्चा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब देखो आई 2i से आई घटेगा तो कितना आएगा बच्चा, आई कैप आ जाएगा, माइनस जे प्लस जे कट जाएगा, कितना आएगा 0 जे कैप। लिख लें एक सेकंड के लिए अभी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से k में से एक k घटेगा तो कितना आ जाएगा के कैप। ये आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर हम इसी को एक बड़ा वेक्टर मान लें, वेक्टर ए मान लें, कैपिटल वेक्टर ए मान लें, तो अगर हम कैपिटल वेक्टर ए का एकक सदिश निकालने चलें तो कैपिटल वेक्टर ए का एकक सदिश आप क्या आएगा, आपको पता होगा कि अगर किसी वेक्टर का एकक सदिश निकालना है तो उसको हम लोग पहले कैप मतलब टोपी पहनाते हैं, टोपा बनाते हैं। ठीक है ना, टोपा भाई आप पहनाएंगे तो आएगा क्या, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है एकक सदिश। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलना आता है। ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि अगर वेक्टर 10 पॉइंट एक्सरसाइज से कुछ भी पूछा जाएगा, थोड़ा सा बेसिकली आपका यही इंपॉर्टेंट है, एकक सदिश निकालना। आप डायरेक्टली नहीं कह सकता कि आपको वेक्टर दिया गया उसका एकक सदिश निकालिए, इस तरीके से कंडीशंस निकाला कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे दे, तीनों को जोड़ करके आप उसका एकक सदिश निकालिए। चलिए ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू आएगा कितना, वेक्टर ए कैप या ए कैप इक्वल टू आपका आएगा, वेक्टर ए का मान है कितना, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप पूरे का बटा। देखिएगा अब यहाँ पे इसका मॉड का मतलब अंडर रूट आई का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 0 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर। यस, प्लस के कैप है, ठीक है, थैंक यू। चलिए प्लस के कैप है तो प्लस ही रहेगा, आएगा कितना, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप और अंडर रूट 2 और आई कैप, अब चाहे जे को आप हटा दो, के कैप अपॉन अंडर रूट 2 और अपॉन अंडर रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कैप। आंसर आप लोग भैया इसको नोट करिए, बस समझ में आई ना। ठीक है, नोट करिएगा इसको। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम आपको बात कहें कि अगर 9 दिया गया है तो इसका ऐसा गुणांक ज्ञात करें जिसका 10 हो जाए, तो पहले इसको 1 बना लें, यही तो कोशिश करेंगे। तो पहले इसको क्या बना लें, एक, वैसे सिंपल सी बात है, अगर कहता है कि 9 पेन का मूल्य 18 रुपये है, तो 50 पेन का मूल्य बताओ, तो क्या करते हो भैया, पहले 1 पेन का निकालते हो ना, 1 पेन निकालते हो कि नहीं निकालते हो, और 1 पेन निकालने के लिए यहाँ से क्या करते हो, 9 से भाग कर देते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एकक सदिश निकालने क्या करेंगे, उसका यूनिट सदिश मात्रक सदिश निकाल लेंगे, और जब एकक सदिश आ जाएगा उसका मतलब परिमाण कितना हो गया, 1 हो गया। अब 8 कह रहा है तो 8 से क्या करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो बात समझ गए होगी कि हम करेंगे क्या इसमें। सबसे पहले दिए गए सदिश का क्या निकालेंगे, मात्रक सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक सदिश। जब मात्रक सदिश आएगा तो उसी में 8 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, बन गया उसका परिमाण 8। बात समझ गया ना। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान ले रहे हैं इसको, वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसका अगर वेक्टर ए कैप देखें, मतलब एक एक सदिश देखें तो कितना आएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आएगा वेक्टर ए का मतलब 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2
के कैप पूरे का बटा। देखो इसका मॉड निकालने का मतलब हुआ कितना भैया 5 का स्क्वायर, क्योंकि आई का गुणांक कितना है 5, जे का गुणांक -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आवेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 25 प्लस 4 1 29 कितना आवेगा √29। हाँ 25 5 30 एक भी तो रहेगा ना, तो √30 आ जाएगा। ठीक है, एक ही लोग बोला करो, कल बनाने मत लगा करो, ठीक है, ध्यान दिया करो इस बात को। चलो हो गया, चलते हैं। अब देखिए ये आ गया वेक्टर ए कैप इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन √30 अपॉन √, सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये एक सदिश है हमको, लेकिन परिमाण कितने का निकालना है 8 का, तो 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 वेक्टर ए कैप इक्वल टू 8 से गुणा करा दो 8i अपॉन √30। चलो हम 8 से गलती लिख रहे हैं ना, माइनस जे अपॉन √30 प्लस 2k कैप अपॉन √30। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, चाहे 8 को आप अंदर गुणा करा सकते हो, ठीक है ना। बस बात खत्म, ठीक है। नोट 11वां नंबर देखिएगा, कह रहा है कि वेक्टर दिए गए हैं, 2 वेक्टर हैं आपके, 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप और -4i प्लस 6j माइनस 8k कैप क्या हैं आपके, संरेख हैं, कोलाइनर हैं, अर्थात एक रेखा पर हैं। देखो यही भैया मत बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आएगा, देखो सिंपल समझ लो, अगर 2 वेक्टर दिए गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर संरेख हैं, संरेख होने का मतलब इतना आया कि उन सब की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और उनका जो आपका दिशाएं सेम होने का मतलब है कि आई जे और के का गुणांक का अनुपात जो हो हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। समांतर कहे, समांतर में भी उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन संरेख में भी उसका डायरेक्शन क्या रहे, हमेशा सेम होने का तात्पर्य है कि आई का गुणांक जे गुणांक और के गुणांक हमेशा क्या रहे, बराबर रहे, समान रहे, और उसमें गुणांक कोई भी आप गुणा करें, जैसे अगर देखें अगर वेक्टर ए है तो आपको वेक्टर ए बराबर अगर लैम्डा बी मिल जाए, वेक्टर लैम्डा बी के फॉर्म में, मतलब कि लैम्डा कोई संख्या हो जाए, गुणांक में हो जाए, है ना। अगर इस फॉर्म में आपको मिल रहा है तब तो आपकी क्या होगी, संरेख होगी, और नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। चलिए आइए चेक करते हैं। अगर एक सेकंड के लिए हम वेक्टर ए इक्वल टू मान लें कितना है 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर कितना है -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। और यहाँ पर अगर देखें तो -2 कॉमन ले सकते नहीं ले सकते हैं, बचेगा 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। अगर ध्यान दे तो यही हमारा क्या है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर v इक्वल टू आ गया 2 वेक्टर ए, और इसी के फॉर्म में है वेक्टर v बराबर लैम्डा वेक्टर ए, या ए बराबर वेक्टर लैम्डा बी लिखोगे। अतः वेक्टर ए और वेक्टर v क्या हैं, दोनों संरेख हैं, ठीक है। इतना नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं माइनस का मतलब है, हाँ माइनस रहेगा, वो माइनस है तो माइनस रहेगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लैम्डा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। नोट करिएगा इसको। चलिए 12वें देखिएगा, कह रहा है कि वेक्टर आपको दिया गया है क्या, i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का दिक्कोसाइन या दिक्कोजा, इसको दिक्कोजा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, दिक्कोसाइन या दिक्कोजा आपको ज्ञात करना है। देखो हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई पॉइंट आपका P यहाँ पर है, P x, y, z है, तो अगर ये आपका x है, इसको हम लोग i कैप से, और इसको j कैप से, और ये y होता है और आपको k कैप से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, z कहते हैं। तो इनका जो दिक् अनुपात निकाला जाता है, हमने आपको पहले ही बताया है कि ये इनका क्या होता है, परिमाण होता है वेक्टर r, और इस अगर वेक्टर r के रूप में लिखना चाहे तो इसको क्या लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z
के कैप, क्योंकि एक एक सदिश के रूप में अगर आप आई जे के रूप में किसी वेक्टर को डिनोट करोगे मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, तो आपको क्या लिखा जाएगा, एक्स का आई के साथ, वाई का जे के साथ और जेड का के साथ, ठीक। तो और इनका अगर हम लोग को साइन देखें कॉस अल्फा, अल्फा का मतलब होता है एक्स अक्ष से जो झुकाव है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आता है, एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, और ऐसे कॉस बीटा इक्वल टू क्या आता है, वाई अपॉन वेक्टर आर। अगर कॉस गामा इक्वल टू लिखे तो जेड अपॉन वेक्टर आर। वेक्टर आर का मतलब ये वेक्टर आपको जो दिया गया है यही आपका वेक्टर आर है, ठीक है। वेक्टर आर बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें एक सेकंड के लिए अभी, तो क्या लिख सकते हैं, आई प्लस 2j प्लस 3k कैप। और मॉड ऑफ वेक्टर आर निकाले तो कितना आएगा मेरे बच्चों, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 14 9 4 12 1 अंडर रूट 14, रूट 14 आ गया। अब देखो इसका कह रहा है कि आपको दी कोसाइन निकालना है। दी कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब यक्स से कंपेयर करेंगे तो इसका गुणांक कितना होगा, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स बराबर 1 बटे अंडर रूट 14, इसमें 2 बटे अंडर रूट 14 और इसका भैया 3 बटे अंडर रूट 14, यही आपका क्या हो जाएगा, दी कोसाइन, ठीक है। नोट करिएगा इसको, कायदे समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिंदु आपको दिए गए हैं, 2 बिंदु हैं ए और बी हैं, उन बिंदुओं से ए से बी के अनुदिश, देखो दोनों बात आपकी अलग अलग हो जाएंगी। ए से बी का मतलब वेक्टर ए बी निकालना, और अगर बी से ए कह दे तो वेक्टर बी ए निकालना। और इसी सदिश के फॉर्म में अगर हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं क्या, पिछला माइनस अगला है ना, दूसरा माइनस पहला, ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और यहाँ पर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। चलो इसका यूज हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जब करेंगे तो उसके बाद बात है ना। पहले इनको हम लोग कर लें, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष मान ले रहे हैं, ये भाई साहब हमारे ओ हैं, यहाँ से ये बिंदु है आपका क्या है, 1, 2, -3, और यहाँ से भाई साहब हमारे बी हैं, ये क्या है, -1, -2, -1, और ये हमारा क्या है, ए बी की तरफ दृष्टि करना है, ये ओ ए और ए बी, ये आपका ओ बी, ठीक है। ध्यान दें एक सेकंड के लिए, तो आपको मिलेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों कि ए बी का जब मान निकालेंगे, पहले मानेंगे, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, क्योंकि हमने कहा है ना, आपको एक चीज़ बताया है कि अगर कोई पर्टिकुलर बिंदु कह रहा है, सदिश दिखाने का मतलब है कि किसी न किसी बिंदु के अनुदिश वो काम करेगा, किस डायरेक्शन में है, लेकिन किस बिंदु अर्थात किस जगह से कितनी किस दिशा में है, इसको सबसे पहले उसको बिंदु ही निर्धारित करेगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका मूल बिंदु ओ का सबसे ज़्यादा महत्व रखता है किसी भी पर्टिकुलर बिंदु को वेक्टर में चेंज करने के लिए। सापेक्ष मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर ओ ए बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आई प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। देखो आई प्लस 2j माइनस 3k कैप। ऐसे ही मूल बिंदु ओ के सापेक्ष वेक्टर ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, बोलो भैया, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो कह रहा है क्या कि ए बी की अनुदिश अर्थात डायरेक्शन जो है कहाँ से है, ए से बी की ओर है। क्या है, ए से बी की ओर है। पहले हम वेक्टर निकाल लें। वेक्टर ए बी बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। मैंने क्या बताया, पिछला माइनस अगला, ठीक है। अब वेक्टर ओ बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, माइनस आई 2j प्लस के कैप माइनस में आई प्लस 2j माइनस 3k कैप। एक्चुअली यहाँ पे देखो आवेगा क्या कि जब इसको करेंगे बच्चा लोग तो माइनस आई माइनस 2j प्लस के माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k कैप, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2i कैप। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कितना आएगा, माइनस 4j और प्लस 4k। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं ना, सब कुछ ठीक है। चलिए अब इस सब चीज़ों के लिए हमको वेक्टर ए मिल गया और आगे क्या कह रहा है कि इनका क्या निकालना है, दिक कोसाइन निकालना है। ये पढ़ा आपको। अब एक्चुअली देख लो यहाँ पे पहला आप स्टेप पार कर चुके, इतना हमको पता था। क्वेश्चन में जितना कहे उतना आप करते चलो नॉर्मली, बस ठीक है ना। अब आगे दिक कोसाइन निकालने के लिए हमको पता होता है कि इसका हमको क्या जरूरत पड़ेगी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मॉड भी निकालना पड़ेगा।
क्योंकि कभी भी किसी का परिमाण लिया जाता है उसके आई और जे और के घटक का अनुपात लेकर के, ठीक है ना, इतना रखना है। क्योंकि अभी हम आपको जब बताएंगे कि आप भैया पढ़े हो कि cos अल्फा बराबर x अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, और वेक्टर आर है क्या, उसी सदिश का परिमाण है, उसी सदिश का क्या है, परिमाण है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बात समझ के रखिएगा। तो यहाँ से वेक्टर आएगा कितना, मॉड ऑफ वेक्टर है -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आएगा कि मेरे कितना प्यारे बच्चों, 4 चौक 16 प्लस 16 32 4 36, ठीक है, 4 चौक 16 16 दूना 32 मतलब जुड़ेगा तो आएगा 36, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर cos अल्फा की बात करें, इनका दिक कोसाइन cos अल्फा बराबर, अब आई का गुणांक कितना है -2/6, ठीक। अगर सिंप्लीफाई करें कितना आएगा -1/3, cos बीटा इक्वल टू जे का -4/6, तो माइनस से काटेंगे 2 और यहाँ पे 3 आएगा -2/3। ऐसे cos गामा इक्वल टू काटेंगे बेटा तो कितना आएगा 4/6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3। यही आपका क्या हो जाएगा सर, बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। चलिए इतना नोट करिएगा। चलो देखो अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि आई प्लस जे प्लस के का ओ एक्स प्लस ओ वाई प्लस ओ जेड से झुकाव, और झुकाव मतलब क्या हुआ, वही दिक कोसाइन भाई, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से ही तो झुकाव आपका अल्फा बीटा और गामा होता है कि और कुछ होता है कि नहीं भाई। एक्स अक्ष से जो झुकाव होता है किसी दिए गए सदिश का, वाई अक्ष से जो झुकाव होता है, तो आपको एक सदिश दिया गया है क्या है, आई प्लस जे प्लस के, मान लें इसको वेक्टर आर इक्वल टू आपको दिया गया है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब अगर मॉड ऑफ वेक्टर आर निकाले तो कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √3, और ओ एक्स से झुकाव, ओ एक्स से झुकाव मतलब थीटा झुकाव कितना है, मतलब cos अल्फा बराबर कितना आएगा बच्चा 1/√3, और अगर थीटा इक्वल टू निकालें यहीं पर, या यहाँ नीचे लिख लें, थीटा नहीं अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। सिमिलरली अगर ऐसे बात करें ओ वाई से झुकाव तो कितना होगा, बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, क्योंकि परिमाण सबका सेम है और आई जे के का भी गुणांक भी सबका सेम है ना। तो और ओ जेड से उतना ही होगा, गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। देख रहे हैं तीनों का कोणों का मान आपस में क्या है, बराबर। यही कह रहा है कि के साथ झुकाव जो होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, बराबर मतलब होगा समान, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको इसको प्रूव करिएगा, इतना नोट करिए आप लोग।